हेलो, मेरा नाम है निकिता। पिछली वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जावा में हम कैसे अचीव करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 2 रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम जावा में मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने मेथड ओवरलोडिंग को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम मेथड ओवरराइडिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जावा में मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कौन हैंडल करता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जेवीएम रन टाइम पर हैंडल करता है, जबकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइलर कंपाइल टाइम पर हैंडल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सब क्लास या चाइल्ड क्लास हैज़ द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। अगर कोई मेथड पेरेंट क्लास में डिक्लेयर हो और सेम मेथड चाइल्ड क्लास में भी डिक्लेयर हो तो इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जावा में मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। मेथड ओवरराइडिंग की प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ ए सब क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड by one of its parent class, it is known as method overriding। अगर कोई मेथड पेरेंट क्लास में डिक्लेयर है और उसकी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन सब क्लास प्रोवाइड करती है तो इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के कुछ रूल होते हैं, जैसे फर्स्ट रूल है, 2 और मोर मेथड मस्ट हैव द सेम नेम इन डिफरेंट क्लास। 2 या 2 से ज़्यादा मेथड सेम नेम के होने चाहिए, वो भी डिफरेंट क्लास में। सेकंड रूल है, द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। मेथड में सेम पैरामीटर या सेम आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, देयर मस्ट बी एन इजी रिलेशनशिप। दोनों क्लास के बीच में इजी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए, दोनों क्लास के बीच में पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन बन रहा हो, तब यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट होता है। इजी रिलेशनशिप मीन्स इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। इनहेरिटेंस को हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम मेथड ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए हम अपनी एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। हमारी एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइल देन न्यू जावा प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मेथड ओवरराइडिंग एग्जाम्पल। देन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन फिनिश पर क्लिक करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट पर डबल क्लिक करके इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। देन एसआरसी पर राइट क्लिक करके एक न्यू पैकेज बना लेंगे, न्यू पैकेज। हम पैकेज का कोई भी नाम दे देंगे, जैसे माई पैकेज। देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेंगे, न्यू क्लास का हम कोई भी नाम दे देंगे, जैसे टेस्ट क्लास। हम इस क्लास में कोई मैन मेथड नहीं बनाएंगे। देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। हमारी क्लास बन चुकी है। हम इस क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक, जिसका हम रिटर्न टाइप दे देंगे वॉइड।
हम मेथड का कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मेथड, देन कर्ली ब्रेसेस। इस मेथड के अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, जैसे दिस इज मेथड 1, देन सेमीकोलन। इस कोड को हम सेव कर लेंगे। देन हम एक और क्लास बनाएंगे सेम पैकेज के अंदर। पैकेज पर राइट क्लिक करके क्लास, इस क्लास का नाम दे देंगे टेस्ट मैन। इस क्लास के अंदर हम एक मैन मेथड बनाएंगे, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस क्लास के अंदर भी सेम नेम का मेथड बनाएंगे, पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड, देन मेथड का नाम दे देंगे मेथड, कर्ली ब्रेसेस। देन इस मेथड के अंदर भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देन डबल कोट्स के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, दिस इज मेथड 2, देन सेमीकोलन। सो हमने यहाँ पर दो क्लास बना दी, एक टेस्ट नेम की, एक टेस्ट मेन नेम की। हमने दोनों क्लास में सेम नेम से मेथड बना दिया, तो यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन सेकंड कंडीशन क्या थी कि दोनों मेथड के आर्गुमेंट या पैरामीटर सेम होने चाहिए, तो हमने दोनों मेथड में कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि दोनों क्लास के बीच में इज ए रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कि दोनों क्लासों के बीच में पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। इसके लिए हम सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास को एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू एक्सटेंड करा लेंगे। जब तक ये क्लास पहली क्लास को इनहेरिट नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगा। तो हम यहाँ पर पहली क्लास को एक्सटेंड्स करा लेते हैं, एक्सटेंड्स टेस्ट। एक्सटेंड्स करने से क्या होगा, पहली क्लास की सारी प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में इनहेरिट हो जाएगी, यानी कि पहली क्लास का मेथड नेम का जो हमने बनाया था वो इस क्लास में भी इनहेरिट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो सेकंड क्लास का मेथड है, पब्लिक मेथड, वह पहली क्लास के मेथड के लिए ओवरराइड हो गया। अब हम क्लास के मेन मेथड में टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट। टेस्ट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल t के थ्रू हम मेथड को कॉल करा लेते हैं, मेथड। इस कोड को सेव करते हैं, देन रन करके देखते हैं कौन से वाला मेथड कॉल होगा। यहाँ पर हमारे पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर पेरेंट टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। देन हम चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, टेस्ट मेन tm इक्वल टू न्यू टेस्ट मेन। tm रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी हम मेथड को कॉल करा के देखते हैं। कोड को सेव करते हैं। अब यहाँ पर कौन से वाला मेथड कॉल होगा, रन करके देख लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो इस बार दूसरे वाला मेथड कॉल हुआ है, मतलब हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी क्लास का मेथड कॉल होता है। तो ये हुआ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जब हमारे सेम होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल मेथड ओवरराइडिंग का। इसमें हमने क्या किया था, दो क्लास बनाई थी, दोनों क्लास में सेम मेथड बनाए थे, दोनों क्लासों के बीच में चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की, एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू हमने क्लास को इनहेरिट कर लिया। देन हमने क्लास के मेन मेथड में ऑब्जेक्ट को कॉल करा के देखा। तो ये था एग्जाम्पल जब हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम थे।
अब हम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम करके देखते हैं। इसके लिए हम टेस्ट क्लास में मेथड में कोई आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। जैसे स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट कोई हमने पास कर दिया, स्ट्रिंग एस, देन इस कोड को भी सेव कर लेते हैं। देन हम दूसरी क्लास के मेथड में भी स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, स्ट्रिंग एस। हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों क्लास के मेथड में स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब हम इन मेथड को कॉल करा के देखते हैं। टी डॉट मैथड, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर देते हैं ए। ऐसे ही हम सेकंड मेथड के कॉलिंग के टाइम पे भी एक वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की पास करा देते हैं, कोई भी वैल्यू। देन इस कोड को सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। दोनों मेथड प्रॉपरली कॉल हो रहे हैं। एग्जाम्पल था जब हमारे टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम हो, दोनों क्लास में हमने सेम टाइप के आर्ग्यूमेंट पास कर दिए थे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स के सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। सेम सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास किया, देन हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट भी पास कर देते हैं, इंट बी। सेम टाइप के आर्ग्यूमेंट हम पहली वाली क्लास में भी पास कर देते हैं। इस क्लास के मेथड में भी हम एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। यहाँ पर हमने दोनों क्लास के मेथड में सेम सीक्वेंस के आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का। सेकंड क्लास में भी हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का, सेकंड आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का। देन अब हम इन मेथड को कॉल करा के देख लेते हैं। कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ पर पास कर देते हैं, (6), देन सेव करते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। दोनों मेथड प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो ये थी थर्ड कंडीशन, जब हमारे सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट मेथड में सेम होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ओवरराइडिंग के यूज क्या है। मेथड ओवरराइडिंग अलाउ टू चाइल्ड क्लास टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट नाम की क्लास क्रिएट कर दी, इसमें मैंने एक मेथड बना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें मेथड 1 प्रिंट हो। देन मैंने एक और क्लास बना दी, इसमें मैंने टेस्ट क्लास को इनहेरिट करा दिया। पर अब मैं चाहती हूँ कि मेथड 1 प्रिंट ना हो, मेथड 2 प्रिंट हो। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या करता है, मेथड ओवरराइडिंग हमको अलाउ करता है कि हम मेथड की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं क्लास को इनहेरिट करके। मेथड ओवरराइडिंग ऐसी कंडीशन में हमको अलाउ करता है कि हम मेथड की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपकास्टिंग। अपकास्टिंग एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इफ़ द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास इट इज़ नोन एज अपकास्टिंग। अगर पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है तो इस कॉन्सेप्ट को अपकास्टिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ए नेम की क्लास बना दी, देन हमने एक दूसरी क्लास बनाई बी नेम से, फिर हमने बी क्लास में ए क्लास को एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू एक्सटेंड करा दिया। फिर हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पर एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को ही हम अपकास्टिंग बोलते हैं। We are calling the method by the reference variable of parent class since it refers to the subclass object and subclass of method override the parent class method. The subclass method is invoked at runtime. इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल में 2 क्लास बनाई थी, एक टेस्ट नेम की, सेकंड टेस्ट मेन नेम की। हमने इस टेस्ट क्लास में एक मेथड बनाया था, पब्लिक मेथड बनाया था, पब्लिक वॉइड मेथड, जिसमें हमने 2 सेम सीक्वेंस से आर्ग्यूमेंट पास करा दिए, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का। इस मेथड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। देन हमने ऐसे ही दूसरी क्लास में भी
सेम सीक्वेंस में आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। इस मेथड में भी हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। हमने इस वाली क्लास में फर्स्ट क्लास को एक्सटेंड कर लिया। देन अब हम यहाँ पर अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस कोड को रिमूव कर देते हैं। अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है तो इस कॉन्सेप्ट को अपकास्टिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पर टेस्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट t इक्वल टू न्यू, और हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास टेस्ट मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टेस्ट मेन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? अपकास्टिंग। देन अब हम इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मेथड को कॉल करा के देखते हैं कौन से वाला मेथड कॉल होगा। एक यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वैल्यू प्रिंट, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं ही। देन यहाँ पर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं 9। इस कोड को सेव करके रन करके देखते हैं कौन से वाला मेथड यहाँ पर कॉल होगा। रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पर सेकंड वाला मेथड कॉल हुआ है क्योंकि सेकंड वाला मेथड फर्स्ट क्लास के मेथड के लिए ओवरराइड हो रहा है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जावा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद डेटा मेंबर। क्या हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डेटा मेंबर के साथ अचीव कर सकते हैं? तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ए मेथड इज ओवररिडन नॉट द डेटा मेंबर्स, सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द डेटा मेंबर। मतलब एक मेथड ओवरराइड हो सकता है, डेटा मेंबर ओवरराइड नहीं हो सकते। सो डेटा मेंबर के थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक बाइक नाम की क्लास बनाई है। इसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर इंटीजर टाइप का डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू हमने 90 डिक्लेयर कर दी। देन हमने सेकंड क्लास बनाई होंडा नेम की। इस क्लास के अंदर भी हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया। इसकी वैल्यू हमने 150 प्रोवाइड कर दी। देन हमने इस क्लास में बाइक क्लास को भी एक्सटेंड कर लिया। इस क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया, कास्टिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अब कास्टिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने यहाँ पर होंडा क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। देन हमने बाइक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। तो यहाँ पर बाइक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होंडा क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ़र कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अपकास्टिंग का। देन हमने रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डेटा मेंबर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 90। क्योंकि डेटा मेंबर के थ्रू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं होता तो यहाँ पर डेटा मेंबर ओवरराइड नहीं होगा और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 90। इसका आउटपुट आ जाएगा 90। So thank you for watching my video.